जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। सीधे सीधे कहें तो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग लास्ट में बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारत का पहला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में भारत का पहला विद्रोह हुआ था। इसे सिपाही विद्रोह और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे ने बैरकपुर में सबसे पहले इस विद्रोह किया था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल प्रमुख नेता रहे इसके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे मूल रूप से। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे मूल रूप से। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 थे। मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था। आपसे पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस वायसराय के समय हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय में यह हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। आपसे पूछा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। या लाहौर अधिवेशन कांग्रेस में या जो पारित हुआ था, या अधिवेशन जो हुआ था पूर्ण स्वराज का वह लाहौर अधिवेशन में या पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। आपसे पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन जो है किस घटना के विरोध में शुरू हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, बंगाल विभाजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम आंदोलन का नारा बना। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रमुख नेता रहे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस अधिनियम को भारतीय संविधान की जननी कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस अधिनियम को भारतीय संविधान की जननी कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। संघीय ढांचा और प्रांतीय स्वशासन का प्रावधान रहा। भारतीय संविधान ने कई प्रावधान इसी से लिए। इसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, या इसकी स्थापना जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में हुआ था। अध्यक्ष जो इसके पहले अधिवेशन के थे वो तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी एहुम इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, 1906 में ढाका जो कि अब बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। इसके गठन का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। बाद में पाकिस्तान निर्माण की मांग का नेतृत्व किया इसने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ। आपसे पूछा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दैत शासन लागू किया गया। विधान परिषदों का विस्तार हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। आपसे पूछा है कि भारत
छोड़ो आंदोलन जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव या पारित हुआ। इसी में प्रमुख नारा लगा करो या मरो का नारा, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में शिक्षा का सर्वप्रथम अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? आपसे पूछा है कि भारत में शिक्षा का सर्वप्रथम अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा किया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संशोधन 1976 से 10 कर्तव्य जोड़े गए। 6वें संशोधन 2002 से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। यह आर्टिकल 51A में वर्णित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से 10वां कर्तव्य जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया? आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा लगा। लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज में, इसी कारण लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज में निधन हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट जो थी भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ये 1917 में अध्यक्ष बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक रही हैं। होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी थी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता कि भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में अध्यक्षता की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान निर्माण में कितने समय लगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता। तो संविधान निर्माण जो हुआ था वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण होने में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के मुख्य शिल्पकार कहलाए। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया? आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी से मतभेद हुआ। बाद में आगे चलकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1 बार अभी तक संशोधन हुआ है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आपसे पूछा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। 1942 में मोहन सिंह ने बनाई। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। नारा दिया जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं
अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकार जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान की आधारशिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। इसका उद्देश्य दल बदल को रोकना, अध्यक्ष और सभापति को निर्णय का अधिकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1948 से 1950 तक पद पर रहे। स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर ये रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणाली लागू हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 1952 तक। 1951-52 में चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत इसमें प्राप्त हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो यही अगर आपसे पूछ लेता कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह आपका प्रशांत महासागर है। यह सबसे बड़ा महासागर है और यह सबसे गहरा भी है। सबसे गहरा महासागर भी आपका यही है, प्रशांत महासागर। और आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा राज्य, जिसकी राजधानी पणजी है। और राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है था वह कब हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वह 1914 से हुई थी। 1914 नहीं, 1939 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1914 से तो पहला द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और 1945 में इसकी समाप्ति हुई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो युद्ध हुआ था यह मित्र राष्ट्र बनाम ध्रुवी राष्ट्र के बीच में हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा। यूएनओ की स्थापना इसके बाद हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आपसे पूछा है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। या 1917 से प्रदान किया जा रहा है, अमेरिका में यह शुरू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। आपसे पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला यह है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ की है वो एंकोंगुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगोर वाट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है अंगोर वाट है, या कंबोडिया में स्थित है और विष्णु भगवान को समर्पित है, या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये रहे आपके टॉप 30 जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।